जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और हम जो है आपको मोटिवेशनल, प्रेरणादायक, साथ ही साथ हम बात करें पौराणिक भारत के वृत्तांतों से अवगत कराते हैं। हमारा उद्देश्य, हमारा जो प्राचीन ज्ञान है वो आप तक पहुंचाना है, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन इस नई पीढ़ी में एक नया समाज लेकर आए। आज हम एक बहुत ही रोचक वृत्तांत पर बात करेंगे। रामायण काल में तो हम सभी ने जाना कि रामायण के वृत्तांत क्या क्या थे। शुरुआत में वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना की गई, लेकिन उसके बाद तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता। लेकिन मित्रों, एक समय ऐसा भी था जब तुलसीदास जी मोह माया के बंधन में ऐसे बंधे थे कि उनको केवल अपनी पत्नी के सिवा और कुछ नहीं दिखता। यदि आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं तो समझ लीजिएगा कि आपको भी बदलाव की आवश्यकता है। तुलसीदास जी का बचपन काफी सुखद गुजरा और उनका यही एक नित्य कर्म रहा करता था कि जंगल में गाय चराने जाना, शाम को वापस लौट के आना। धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े होने के बाद विवाह हुआ। विवाह होने के बाद उनकी धर्म पत्नी रत्नावली है। रत्नावली के मोह में तुलसीदास जी इस प्रकार से जकड़ गए, बंधित हो गए कि उनको 24 घंटे रत्नावली 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 का जप करते हुए देखा जाता था। गांव के लोग काफी हंसी ठिठोली किया करते थे कि है तुलसीदास, तू कैसा हो गयो। तो देखिए, हाँ, हम कह सकते हैं कि वो उनका प्रेम हो सकता है, लेकिन प्रेम जब जरूरत से ज्यादा हो, आपको आगे बढ़ने से रोक दे, तो वो आपका प्रेम नहीं, वो आपका मोह है और वो आपको उन्नति नहीं, अधोगति की ओर ले जाएगा। तुलसीदास जी के साथ भी ऐसे हुआ। वैवाहिक जीवन काफी अच्छा गुजर रहा था। प्रतिदिन का नियम था सुबह उठना, रत्नावली के साथ बातें बातें करना और उसके बाद गायों को लेकर जंगल चराने के लिए चले जाना। दिन भर रत्नावली की नाम की माला जपना और शाम को वापस आकर रत्नावली को देखकर जी भर के खुश हो जाना। रत्नावली जब घर पे नहीं मिलती थी तो तुलसीदास जी चिंतित हो जाते कि हमारी रत्नावली कटेगी। मित्रों, इतना स्नेह, जरूरत से ज्यादा स्नेह जब है तो ध्यान रखिएगा, आपका पतन निश्चित है। करना है तो प्रेम करो जैसे हरि से करो। हरि के चरणों में अथाह प्रेम रखो, तभी आप जीवन में इस मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर पाएंगे। एक कहावत काफी प्रचलित है कि तुलसी डो घाया चरावे, वाने याद लुगाई की आवे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ग्रामीण अंचलों में ये कहावत काफी प्रचलित है कि तुलसीदास जी गायें चराते हैं, लेकिन उनको याद तो हमेशा उनकी लुगाई की आती रहती है। तुलसी डो गाया चरावे, वाने याद की लुगाई की आवे। इसी प्रकार से सावन का महीना आया। तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली ने कहा कि मुझे पीहर जाना है। तुलसीदास जी मना नहीं कर पाए। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। सुबह सुबह तुलसीदास जी उसको विदा करके जंगल गायें चराने के लिए चले गए। दिन भर तो निकल गया। रात को, शाम के समय जब वापस गायों को लेकर लौटे, घर सुना सुना देखकर काफी चिंतित हो गए और यूं कह लीजिए कि इस मोह में इस प्रकार से जकड़े थे कि उनको, तुलसीदास जी को जो है केवल रत्नावली रत्नावली ही दिख रही थी। घर पे रत्नावली को नहीं पाकर वो रुक नहीं सके और उसी समय अपने ससुराल के लिए निकल गए। मौसम इतना भयानक था, तेज गड़गड़ाहट के साथ बरसात, तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी, नदियां उफन रही थी। उसके बावजूद भी तुलसीदास जी अपनी पत्नी का चेहरा देखने के लिए अपने ससुराल को चल दिए। तेज बारिश में गीले भीगते हुए, रत्नावली रत्नावली की माला जपते हुए तुलसीदास जी नदी के किनारे पहुंचे। वहां देखा तो नदी उफन रही है। कोई नाविक नहीं है जो उस नदी को पार करा दे, लेकिन तुलसीदास जी को थोड़ी ही देर में वहां से कुछ बहता हुआ दिखा। तुलसीदास जी को लगा कि ये एक लकड़ी का गड्ढा है, इसके माध्यम से मैं नदी पार कर लूंगा। आओ देखा ना ताओ, तुलसीदास जी उस लकड़ी के गड्ढे पर बैठ गए। मित्रों, ध्यान रखिएगा, वो लकड़ी का गट्टा नहीं, वो एक बहता हुआ एक मुर्दा था, जिसके ऊपर तुलसीदास जी बैठकर नदी पार करके दूसरे किनारे चले जाते और वहां से वापस तो अपनी धर्म पत्नी की माला, रत्नावली की माला जपते हुए उसकी हवेली पर जा पहुंचते। ऐसे करते करते रात के 2-3 बजे का प्रहर था। हवेली के दरवाजे बंद थे। अब तुलसीदास जी अंदर कैसे घुसे?
मित्रों, संयोग की बात देखिएगा कि उस समय रत्नावली के कमरे में भी एक दिया जल रहा था। तुलसीदास जी ने सोचा कि रत्नावली भी मेरे विरह में बैठी है, अभी तक सोई नहीं है, वो भी मेरे बिना नहीं जी पा रही, नहीं रह पा रही। तुलसीदास जी महाराज ने आओ देखा ना ताओ हवेली की दीवार फांदी और फांद के उसके कमरे के नीचे पहुंच गए। अपनी पत्नी धर्म पत्नी रत्नावली के कमरे के नीचे पहुंच गए। अब सोचने लगे कि कैसे भी करके मैं इस खिड़की के माध्यम से रत्नावली के कमरे में पहुंच जाऊं। विडंबना देखिए, क्या ये प्रेम था या ये मोह है। मोह ऐसा है जो आपको ठहरने नहीं देगा, रुकने नहीं देगा। प्रेम ऐसा है जो आपको धैर्य देगा, संयम देगा। तुलसीदास जी इस समय प्रेम तो करते थे, लेकिन उसके साथ साथ मोह में काफी जकड़े हुए थे, जिस कारण से वो क्या कर रहे हैं उनको जरा भी अंदाजा नहीं था। तभी मित्रों, एक बड़ा सा सांप उस खिड़की से लटका हुआ दिखा। तुलसीदास जी ने सोचा कि वाह, क्या मेरी धर्म पत्नी का मेरे प्रति स्नेह है, प्रेम है कि उसने मेरे लिए यहाँ पर एक रस्सी लटका के रखी। आओ देखा न ताओ तुलसीदास जी सांप के सहारे होते हुए खिड़की में होकर रत्नावली के कमरे में जा पहुंचे। जाकर देखा तो रत्नावली तो सो रही है। फिर भी सोचा कि मनड़ा ऐसा नहीं है, रत्नावली को इंतजार करते करते आंख लग गई होगी। जाकर तुलसीदास जी ने बोला, रत्नावली उठो, मैं तुम्हारा तुलसी। रत्नावली हल्की बक्की रह गई। इतना भयंकर भीषण मौसम हो रहा था, जिसमें तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी, तेज गड़गड़ाहट हो रही थी, बिजलियां चमक रही थी, नदियां उफल रही थी। फिर भी तुलसी नदी पार करके मेरे घर तक आ गया। तब रत्नावली से रहा नहीं गया और उनके दो शब्दों ने तुलसी को तुलसीदास बना दिया और रामचरितमानस की रचना उनसे करवा दी। तब उनकी धर्म पत्नी रत्नावली कहती है कि आप यदि इतना स्नेह जो मुझसे कर रहे हैं, मेरा नश्वर शरीर से कर रहे हैं, इतना स्नेह यदि आप ईश्वर से करते, परमात्मा से करते, तो आपका जीवन धन्य हो जाता। ये आप जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, ये प्रेम नहीं, ये आपका मोह है जो आपको पागल करे जा रहा है और आपको ये तक अंदाजा नहीं है आप कितनी कठिनाइयों को पार करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। मित्रों, तुलसीदास जी को जब अपनी ही पत्नी से ऐसे शब्दों को सुनने को मिला, तब तुलसीदास जी का सारा मोह उसी समय खत्म हो गया और पत्नी मोह से निवृत्त होकर ईश्वर में उन्होंने मन लगा लिया और बाद में इतनी ईश्वर आराधना में लीन हो गए कि दूसरी रामचरितमानस, प्रभु श्री राम की आराधना में लीन होकर उन्होंने रामचरितमानस की रचना करी, जो कि आज के समय में सबसे लोकप्रिय पौराणिक ग्रंथों में एक माना जाता है। तो कहीं आप भी अपने परिवारजनों के बंधनों में या कहीं और भी इस प्रकार के मोह के बंधनों में बंधे हैं, तो उससे निजात पाने का पूरा प्रयास करें और प्रेम पूर्वक अपने सामाजिक जीवन को जिए। जीवन में प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं, ये प्रभु श्री हरि जो है कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं उसका जीवन पशुतापूर्ण है। लेकिन दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि आप प्रेम के नाम पर कहीं मोह के बंधनों में तो नहीं बंध रहे। मनवा अकेला आया है, अकेला तुझे जाना है, क्या लेकर आया है, क्या लेकर तुझे जाना है, इस मोह माया को यहीं तो छोड़ जाना है। मित्रों, कुछ भी साथ लेकर नहीं आए, कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे। जितना भी कमाया है और जितना भी हमने यहाँ पर इकट्ठा किया है, सब यही छोड़ जाना है। साथ जाएगा तो आपके कर्म, आपके पुण्य कर्म और पाप कर्म, ये दोनों ही आपके साथ जाने वाले हैं।